अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें। अच्छा, आज मैं बताऊंगा फ्रीलांस वीज़े के मुतालिक के फ्रीलांस वीज़े के क्या बेनिफिट हैं और इससे आप क्या क्या फ़ायदे उठा सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इन फ्यूचर में यूएई में जाना चाह रहे हैं, दुबई में जाना चाह रहे हैं और काम करना चाह रहे हैं, एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए यूएई में जा मूव करना चाह रहे हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ख़ास है। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। और इसमें देखें, मुख्तलिफ मैं पॉइंटों से आपको और मिसालें देकर थोड़ी बात समझाऊंगा, फिर आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। क्योंकि कुछ लोग मेरे जैसे पढ़े लिखे नहीं हैं और वो बात को मज़ीद समझेंगे तो अच्छी बात है। तो इसी तरह आज मैं आपको बताऊंगा फ्रीलांस वीज़े के मतलब। जब भी आप फ्रीलांस वीज़ा लें तो सबसे पहले उस बंदे की कंपनी चेक करें कि कंपनी किस ग्रेड में है। अगर तो ए बी ग्रेड में है तो फिर आप वीज़ा ले लें उससे। अगर नीचे वाली ग्रेड में कंपनी है तो फिर आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाले, मैं आपको पहले बता दूं। फिर वो जुगाड़ू काम चलते हैं जिसकी वजह से फिर आप और मुश्किलात में फंस जाएंगे। तो इसलिए कंपनी फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने चेक करनी है कि किस ग्रेड में उस कंपनी है उस बंदे की। अगर तो ए बी में ग्रेड में कंपनी है तो फिर बहुत ही अच्छा है आपके लिए, क्योंकि फ्रीलांस वीज़े के ऊपर फिर आपको जो बेनिफिट आप सोच रहे होंगे या वहाँ जाकर आप अप्लाई करेंगे तो आपको वो बेनिफिट मिल जाएंगे। ठीक है, बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से हैं, वो भी आपको इंशाल्लाह मिलेंगे। और दूसरा ये है कि देखें, जो ए बी ग्रेड वाली कंपनी है उसका मैं आपको बता दूँ उसका क्या सीन है। ए बी ग्रेड वाली जो कंपनी है उसमें क्या होता है, उसमें ये है कि मुख्तलिफ़ नेशनलिटियों को वीज़े दिए जाते हैं। जैसे जो होता है अरबाब होता है, वो अपने जो कंपनी के वीज़े वो मुख्तलिफ़ लोगों को सेल करता है या बेचता है जो भी है, लेकिन उसके पास मुख्तलिफ़ नेशनलिटी के एम्प्लॉई होते हैं। ठीक है, उस कंपनी के अंदर जो उसने वीज़े सेल किए होते हैं, तो उससे उसकी कंपनी का ग्रेड जो वो ए बी में रहता है। ठीक है, ये बात मेरी आप समझे। फिर उसके बाद जो नीचे आता है फिर इसी तरह ग्रेड जो नीचे आता है उसमें फिर क्या सीन है कि जैसे सी डी ई कंपनी है, उनमें क्या होता है कि अगर बिलफर्ज मेरी कंपनी है तो मैंने जस्ट सिर्फ अपने पाकिस्तानियों को ही वीज़ा दिया है, उसमें कोई इंडियन नहीं, कोई बंगाली नहीं है और कोई और किसी नेशनलिटी का नहीं है, कोई नेपाली नहीं है। मैंने जस्ट अपने पाकिस्तानियों को ही बुलाया हुआ है, उसमें मैनेजर का वीज़ा निकाला हुआ है और सुपरवाइज़र का वीज़ा निकाला हुआ है। इसी तरह यानी कि जो जो यानी कि कोटा मिलता है उसी हिसाब से मैंने वीज़े निकाल के बेचे हुए हैं। तो उससे क्या होता है, कंपनी का जो ग्रेड है वो गिर जाता है। जब भी कंपनी में एक ही नेशनलिटी के वीज़े निकलेंगे तो कंपनी का ग्रेड ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। ये मेरी बात आप, ये भी पॉइंट आप याद रखें। और जिस कंपनी के पास मुख्तलिफ नेशनलिटियों के वीज़े होंगे उसका ग्रेड ए बी में रहेगा और उस कंपनी से आपको मज़ीद बेनिफिट अच्छे मिलेंगे। ठीक है, एक चीज़ ये आपने सबसे पहले करनी है। पर दूसरा ये है कि वीज़ा लगवाने के टाइम जिन भाइयों के पास अपनी ऑलरेडी तालीम मौजूद है, जिन्होंने अच्छी तालीम हासिल की हुई है, बीए एमए जो भी किया हुआ है, डिग्रियां मौजूद हैं, तो वो यानी कि वीज़ा जो ना अच्छी कैटेगरी का लें। ठीक है, उसमें क्या है, सुपरवाइज़र, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, इस तरह के वीज़े आपने लेने हैं फ्रीलांस के ऊपर। ठीक है, जिनके पास तालीम कम भी है तो फिर भी कोई नो प्रॉब्लम, उनको भी और कैटेगरीज इसी तरह अच्छी कैटेगरीज के अंदर वीज़ा मिल जाएगा। जैसे सेल एंड मार्केटिंग पर्सन का वीज़ा आ गया और असिस्टेंट अकाउंटेंट का वीज़ा, इस तरह यानी कि। ठीक है, आपने वीज़े परचेज़ करने हैं फ्रीलांस वीज़े के अंदर। मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, फ्रीलांस वीज़े के अंदर फिर आपको इंशाल्लाह बेनिफिट पूरे मिलेंगे और बेनिफिट भी मैं बताता हूँ आपको कि क्या क्या मिल सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह अब जब आप ये चीज़ें देखेंगे तो आपने वीज़ा इस तरह परचेज़ करना है। अपना जो ग्रेड है, अपना जो वीज़ा है वो आपने इस कैटेगरी का लेना है। ठीक है, और उसमें दूसरी फिर तीसरी चीज़ आ जाती है सैलरी। सैलरी जो आपने लिखवानी है वो कोशिश करें कि 5,000 6,000 से ऊपर ही लिखवाएं। सैलरी जब भी लिखवानी है फ्रीलांस वीज़े के अंदर वो इससे ऊपर ही सैलरी लिखवाएं। और सैलरी जब लिखवाएं, ठीक है, उस लेबर कॉन्ट्रैक्ट चेक करें, उसके सैलरी एग्रीमेंट चेक करें, फिर आपको तसल्ली होगी कि सैलरी कितनी लिखी गई है। क्योंकि बताते कुछ और है, बाद में निकलता कुछ और है, फिर आप फंस जाते हैं, फिर आप पछताते हैं, फिर कुछ भी नहीं हो सकता। फिर उस टाइम फिर अरबाब हैवी हो जाता है आपके ऊपर। इसलिए जब भी सैलरी आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो सैलरी कॉन्ट्रैक्ट आप चेक करें। ठीक है, ये बातें आप उससे सबसे पहले क्लियर करें कि भाईजान सैलरी मेरी इतनी लिखनी है, इतनी ना हुई तो मैंने वीज़ा नहीं लेना, मैंने वीज़ा वापस कर देना, तो मैं मेरा कैंसिलेशन कर देनी मैंने। ठीक है, ये बातें आप क्लियर करें उस बंदे से। सैलरी कॉन्ट्रैक्ट जब आपका हो जाएगा
तो उसके बाद आपने WPS सैलरी अपनी करनी है, ठीक है, ताकि उसको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, उसकी कंपनी को और आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। सैलरी आप डालते रहें, अपने दोस्त से पैसे पकड़ लें, किसी रिलेटिव से, इस तरह महीने के महीने पकड़ कर डाल के और निकालते रहें। इस तरह का WPS बनेगा, बैंक स्टेटमेंट बनती रहेगी अच्छी। और उसके बाद यानी कि आपके जो मुख्तलिफ होते हैं काम काज, वो आप करते रहें। तो दूसरी चीज़ ये है कि देखें, आपने अच्छे वीज़े के ऊपर फिर लोन भी अप्लाई करना है। लोन वही यानी कि बैंक वाले देते हैं जिनकी कंपनियां AB ग्रेड में होती हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जिनके वीज़ा स्टेटस अच्छे होते हैं और ठीक है, मैनेजर ये वो होते हैं और सैलरी अच्छी होती हैं, वही बैंक वाले उनको वीज़े लोन देते हैं, गाड़ियाँ इंस्टॉलमेंट पे देते हैं। जुगाड़ू काम बहुत हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। जुगाड़ू वाले भी बोलेंगे जी हम आपका जुगाड़ करवा देंगे, ये करवा देंगे, लेकिन बाद में कोई भी नहीं आता और आपसे बहुत सारे पैसे खा लेते हैं। अगर कोई करवाता भी है तो वो बहुत सारे आपसे पैसे खा लेता है, जिससे आपको बहुत कम नुकसान, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और आपको बहुत कम बचत आती है, ठीक है। तो इस तरह आप जब वीज़ा ले रहे हैं तो ये चीज़ें देख लें पहले, ठीक है। उसके बाद आप अगर अपनी फैमिली बुलाना चाह रहे हैं तो आपकी सैलरी यानी कि इससे जितनी मैंने आपको बताई है 5-6 हज़ार तक होनी चाहिए। फिर आप अपनी फैमिली का वीज़ा भी निकलवा सकते हैं और वो भी बासानी खुद जाकर टाइपिंग सेंटर से खुद जाकर निकलवा सकते हैं। इसमें किसी एजेंट को पकड़ने की ज़रूरत नहीं जो आपसे ऊपर पैसे मांगे। सीधा आप जाएं टाइपिंग सेंटर पे और वीज़े अप्लाई करें, डॉक्यूमेंट्स पूरे तैयार करवाएं फैमिली के, और बासानी वीज़ा अप्लाई करें और आपको वीज़े मिल जाएंगे, ठीक है, फैमिली के। इसका ये भी बेनिफिट है। फिर आप अगर वहाँ जाकर आगे निकलना चाह रहे हैं, बिलफर्ज आपका 1 साल पूरा हो गया, आपने अच्छी जॉब कर रहे हैं, मैं जॉब के लिए भी वीडियो पीछे मैंने बनाई हुई है काफ़ी, फ्रीलांस वीज़ा वालों के लिए, वो दूसरे वीज़ा वालों के लिए भी, वहाँ पर आप कर सकते हैं। तो वो वीडियो भी देख सकते हैं आप। दूसरा ये है कि जब आप नेक्स्ट कंट्री के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपके पास ये वीज़ा बहुत अहमियत रखता है, ठीक है। फ्रीलांस वीज़ा होगा और अच्छी कैटेगरी का वीज़ा होगा, वो बहुत अहम होगा आपके लिए, ठीक है, ठीक है। अगर आपके पास कुछ पैसे सेविंग है तो आप पहले 2-3 कंट्रियों का विज़िट कर लें, तो फिर आपका जो वो नेक्स्ट कंट्री अप्लाई करें, नेक्स्ट कंट्री से मुराद है यूरोपियन साइड, अमेरिका, कनाडा साइड अप्लाई करें। तो उससे पहले अगर विज़िट कर लेते हैं तो वो भी वेल एंड गुड। अगर नहीं तो आप कोशिश करें कि अपनी जो स्टेटमेंट है वो अच्छी तरह बनाएं, ठीक है। और आपके पास ऑलरेडी वीज़ा देख अच्छी कैटेगरी का सैलरी अच्छी लिखी हुई है, स्टेटमेंट आपने बना ली है, कुछ पैसे उसमें जमा कर लिए हैं, आपने सेविंग कर ली है, और उसके बाद आप फिर वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको ये वीज़ा नेक्स्ट कंट्री का अप्लाई करेंगे तो ये वीज़ा आपको काम आने वाला है। फ्रीलांस का जो आपके पास है, मैनेजर का जो असिस्टेंट मैनेजर का, ये वीज़ा आपको काम आने वाला है, क्योंकि उसके ऊपर अच्छी पोस्ट लिखी होगी, आपकी अच्छी सैलरी लिखी होगी। तो वीज़ा जो देने वाला है वो देखेगा कि एक बंदा यहाँ पर मैनेजर की पोस्ट पे अच्छे, इसके पास पैसे हैं, अच्छी सैलरी आ रही है और इसने पैसे जमा किए हुए हैं। तो इस तरह आपको वीज़ा मिलने के चांस 99% वीज़ा मिलने के चांस बन जाते हैं, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारे लोग आपको इस वीडियो के बाद शायद मेरा ख्याल है कि मिलेंगे, बताएंगे कि नहीं यार ये जुगाड़ू काम भी ऐसे वैसे हो जाते हैं, हर काम हो जाता है, लेकिन आप अच्छे तरीके से अपना वीज़ा लें, ठीक है। जब पैसे दे के लेना तो अच्छे तरीके से लें, चीज़ें देख के लें वीज़ा। बाकी जुगाड़ू काम तो हर जगह चलते हैं, वो इधर उधर हर जगह चलते हैं पूरी दुनिया में। तो उन कामों से बचने के लिए ये है कि आप अच्छे तरीके से पहले ही सब चीज़ें चेक करके तो अपना वीज़ा बाय करें, फ्रीलांस का वीज़ा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ज़रूर समझ आई होगी वीडियो की। बाकी जो सवाल पूछना हो तो आप मुझे मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। और इसी तरह इजाज़त दें, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।